पुराने खिलाड़ियों में जुल्की ब्रदर्स में बहुत अच्छे प्लेयर्स आए हुए हैं। इस बार सनम कोतोड़ेकर हैं, दिलावर साहब कोतोड़ेकर हैं और अब्दुल हमीद साहब हैं, मुजीब भाई हैं, कैसा नाम है, और हुसैन मियाँ साहब भी हैं। ये भी फील्डिंग में माने जानी खिलाड़ी हैं। यानी कि दोनों टीमें बड़ी बैलेंस है। देखना है अब मुकाबला किस तरह का होता है। क्रिकेट एक ऐसी गेम है जो आखिरी गेंद तक कुछ कहा नहीं जा सकता कौन जीतेगा, अगर एवरेज के हिसाब किया जाए तो। पिछली मर्तबा अजीम भाई ने बहुत अच्छे रन बनाए थे और इस बार भी ओपनिंग के लिए स्ट्राइक पर आ चुके हैं और नॉन स्ट्राइक पर असलम शेगले साहब उस तरफ खड़े हैं और बॉलर रियाज हैं और ये पहली गेंद के लिए तैयार है। सदर साहब अपनी जगह पर आते हुए और पॉइंट पर खड़े हैं वो, और ये पहली गेंद फेंकी जा रही है। बहुत अच्छी गेंद और अच्छा ही उन्होंने शॉट खेला है और ये 4 रन के लिए। अजीम भाई पिछली मैच में भी इसी तरह से अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा करते रहे और इस बार भी चौके से अपना खाता खोला है और टीम का भी, और ये दूसरी गेंद भी थी चौके की तरफ ही, लेकिन अब्दुल हमीद साहब ने उसको रोक लिया है। कुछ डाउट है, अच्छा उनकी बैट लग गई है स्टंप पर और ये आउट करा दिए जाएंगे। अजीम भाई जो पिछला मैच बड़ा अच्छा खेले थे, इस बार भी ओपनिंग चौके से की थी उन्होंने अपने टीम के लिए और इस बार थोड़ा सा बैकफुट पर आकर शॉट खेलने गए थे चौका लगाने के लिए, कि वो स्टंप पर लग गई और इस तरह से आउट हो गए। अब उनकी जगह एमजे ब्रदर्स को सपोर्ट देने के लिए आ रहे हैं मोइनू भाई और नॉन स्ट्राइक पर असलम शेगले साहब खड़े हैं। मोइनू भाई से बहुत एक्सेप्ट करते हैं कि बहुत अच्छा स्कोर करेंगे वो, और रियाज भाई की अगली गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर आए और सीधा चौके के लिए उन्होंने खेल दिया है। बड़ी खूबसूरत शॉट मारा है, बेहतरीन कारकर्दगी का उन्हें मुजाहिरा किया है रियाज भाई की अगली गेंद, और ये भी अच्छी गेंद ही थी लेकिन थोड़ा सा मिस हो गई और थोड़ा सा बिट हो गए। मोइनू भाई थोड़ा सा जज नहीं कर पाए, थोड़ा सा प्रेशर डाला है दिलावर साहब ने फील्ड के जरिए, और ये फील्ड उनके हाथ में गेंद आई थी लेकिन थोड़ी निकल गई हाथ से, और 1 रन का इशारा ये फिक्स है। यहां पर लगने के बाद कुछ जगहों पर रन फिक्स किए गए हैं। और ये रियाज भाई की अगली गेंद बड़ी खूबसूरत गेंद, टप्पा खाने के बाद लेग स्टंप पर जाती हुई ये वाइड गेंद करार दी जाएगी, बहुत ज्यादा वाइड थी ये। इस तरह से स्कोर हुआ है 10 रन हुए हैं और ये अगली गेंद आखिरी गेंद थी शायद ये, और इसको बिल्कुल बाउंड्री के करीब पकड़ लिया है हुसैन भाई ने, वरना वो चौका जा सकती थी। और इस तरह से ये पहला ओवर खत्म हुआ है। इस पहले ओवर के इख्तिताम पर स्कोर पहुंचा है 10 रन। 10 रन के स्कोर पर अभी स्ट्राइक पर आए हैं असलम शेगले। ये पुराने खिलाड़ियों में इनका नाम लिया जाता है, बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं, मैच का रुख किसी भी तरफ ये फेरने की सलाहियत रखते हैं। असलम भाई को फिर से अपनी अच्छी कारनुमाई पेश करनी होगी, और वो अब्दुल हमीद भाई ये दूसरी गेंद लेकर आए थे, बहुत अच्छे ओवर लेकर आए थे और अच्छी गेंद थी उनकी, और बड़ा अच्छा टप्पा खाने के बाद असलम भाई के समझ में नहीं आया, वो सिर्फ प्ले ही कर पाए और बिना रन के उसको फील्ड किया गया। और ये दूसरी गेंद ये भी बड़ी अच्छी गेंद थी, इस पर भी उन्होंने ट्राई किया था चौका लगाने के, लेकिन थोड़ा सा उसको रियाज भाई ने वहां बाउंड्री के करीब पकड़ लिया है। इस तरह से 2 गेंदों पर कोई रन नहीं मिला है। बड़ी अच्छी नफी तुली बॉलिंग कर रहे हैं अब्दुल हमीद भाई, और तीसरी गेंद बड़ी अच्छी की उन्होंने फिर से, और ये चौके को पार कर गई। थोड़ा सा सईद बुल्ला साहब उसको मिस कर गए, बाउंड्री लाइन वो रोक सकते थे लेकिन थोड़ा सा चूक गए वो बॉल को हाथों में लेते लेते, और इस तरह से बाउंड्री मिली और रन का स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 14 रन हो चुके हैं। और अब्दुल हमीद भाई जो अब तक अच्छी खूबसूरत बॉलिंग का मुजाहिरा कर रहे हैं, और ये अगली चौथी गेंद किस तरह से फेंकेंगे देखना है। क्या इसको असलम शेगले साहब बाउंड्री पार लगा पाएंगे, और कोशिश की थी लेकिन थोड़ा सा उछाल खाने के बाद स्टंप के ऊपर से विकेट कीपर के हाथ में ये गेंद गई है, कोई रन नहीं।
बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा अब तक का। और ये अगली गेंद, ये नो बॉल हो सकती है और उस नो बॉल का पूरा फायदा उठाकर असलम भाई ने चौके की तरफ फेर दिया है उस गेंद को। और इस तरह से स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन हो चुके हैं। अच्छा इत्मीनान बख्श है ये उनका स्कोर। और ये अगली गेंद बड़ी अच्छी थी और इस तरह से शॉट भी बड़ा अच्छा खेला था उन्होंने और उसको फील्ड कर लिया गया रियाज के जरिए और 4 रन के लिए वो रोक लिया गया है। और ये अगली गेंद अब्दुल हमीद भाई की बहुत अच्छी कीपिंग भी हो रही है। ओवर हो चुका है, ओवर हो चुका है। 6 गेंदें पूरी हो चुकी हैं अब्दुल हमीद भाई की। और इस तरह से 2 ओवर खत्म हो चुके हैं। 2 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर हुआ है एमजे ब्रदर्स का 19 रन। एक इत्मीनान बख्श ये स्कोर है। और अब 3rd ओवर लेकर आ रहे हैं। कप्तान ने गेंद को थमा दिया है मुजीब भाई के हाथों में। 3rd ओवर मुजीब भाई अपने हाथों से करेंगे खूबसूरत अंदाज में। और ये उन्होंने गेंद फेंकी और ये लेग स्टंप की तरफ से आउट स्टंप की तरफ आती हुई और उसको मिस कर गए मैनू भाई। हाँ ये डॉट बॉल हो गया। और उसके बाद ये दूसरी गेंद ये भी टर्न खाती हुई ये भी उसी तरह से बिट हो गए। थोड़ा सा उनको अपना फ्रंट फुट या बैक फुट पे जाके उसको कवर करना पड़ेगा गेंद को, वरना इसी तरह तीसरी गेंद भी ना हो जाए। और ये तीसरी गेंद उछाल कर मारी थी सीधा छक्के के लिए, लेकिन यहाँ चूंकि बॉक्स सिस्टम वाला मैच है यहाँ छक्का नहीं चलेगा, चौका चला जाता है। तो ये आउट हो गए इस तरह से। और अब उनकी जगह आ रहे हैं जाने माने पुराने खिलाड़ी हमारे। ये जो पुराने जमाने में हमारे यहाँ जो नाटक होते थे, ये नाटक में भी हीरो ऐसे हीरो उन्होंने रोल प्ले किए हैं। बहुत सारे शायकीन उनको देख रहे हैं और वो स्ट्राइक पर आ चुके हैं। और मुजीब भाई की अगली गेंद बड़ी खूबसूरत गेंद उछाल कर इन्हें मारा है और सीधा बाउंड्री लाइन से टकराई डायरेक्ट जाकर और ये विकेट इस तरह से चला गया। और इस तरह से लगातार 2 विकेटें गिर चुकी हैं और स्कोर अभी तक थमा हुआ है। ये सारा प्रेशर डाला है सदर साहब ने, दिलावर साहब ने। और अभी आए हैं मोहम्मद अली भाई और ये हैट्रिक हो सकता है 2। और ये तीसरी गेंद हैट्रिक हो सकती थी और ये हो चुकी थी तकरीबन, लेकिन ये स्टंपिंग का चांस भी था, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और इस तरह से तीसरा विकेट गिरते गिरते बचा। 5 बॉल हो चुके हैं और ये शायद आखिरी गेंद है। और इन्हें उछाल पाया था गेंद ने और थोड़ा सा बैट के कोने पे लगा और इस तरह से 1 रन का इशारा मिल रहा है। स्कोर हो चुका है 21 रन हो चुके हैं। ओवर खत्म हो चुका है। 4 ओवर हो चुके हैं और ये आखिरी ओवर होगा। देखना है कौन फेंकने आता है। अभी सदर साहब किसको थमाएंगे गेंद। और कोतोड़ा के योद्धा और हमदान चैंपियन से गुजारिश है कि इस ओवर के बाद आ जाए अपना टॉस के लिए। और ये हुसैन भाई ने गेंद को संभाला आखिरी गेंद के रूप में और उछाल कर उन्होंने सीधा असलम शेख ने 4 रन के लिए बाउंड्री को पार करा दिया है। इस तरह से बहुत अच्छा मुजाहिरा किया। बड़ी देर बाद असलम के बैटों से, असलम भाई शेखली के बातों से एक चौका देखने को मिला और उनका खुद का निजी स्कोर 12 रन पर है। उन्होंने बड़ी अच्छी नुमाइंदगी की है टीम के लिए। और हुसैन भाई की अगली गेंद बड़ी अच्छी गेंद थी और कवर के जानिब खेला उन्होंने 4 रन के लिए। और ये भी एक खूबसूरत चौका असलम भाई के खाते में आ चुका है और इस तरह से स्कोर बढ़ता हुआ 29 हो चुका और 4 बाउंड्री असलम भाई के हो चुके। उनको रिटायर के लिए जाना पड़ेगा ग्राउंड से बाहर और उनकी जगह होडेकर समीउद्दीन साहब आ रहे हैं टीम का स्कोर आगे ले जाने के लिए। देखना है बची कुची जो चंद गेंदें हैं उसमें वो कितना स्कोर करते हैं अपनी टीम के लिए। सदर साहब से उन्होंने हाथ मिलाया है और देखते हैं अभी बैट से बॉल को कितना मिलाते हैं। और ये पेट्रोल से भरा हुआ पेट्रोल पंप है, पता नहीं चौका जाएगा। ओहो चौके की जानिब भी था लेकिन थोड़ा सा स्लो आई थी गेंद चौके की तरफ, उसका रुख उन्होंने मोड़ा था लेकिन रियाज भाई ने उसको कवर किया। और ये अगली गेंद बड़ी अच्छी गेंद थी, उछाल खाने के बाद स्टंप के ऊपर से गुजरी और उसको फील्ड किया गया
विकेट कीपर। वो लास्ट बॉल है। और ये आखिरी गेंद है, आखिरी गेंद में भी कोशिश की थी उन्होंने चौका लगाने की, लेकिन अब्दुल हमीद भाई दौड़े वहां पर और एक रन का शायद एक रन डिक्लेयर मिल चुका, वरना ये अब्दुल हमीद भाई उसको अगर कवर कर ले तो एक रन भी न मिलता। तो इस तरह से स्कोर 30 हो चुका है टीम का। और एमजे ब्रदर्स ने जो पहला मैच जीता था, इस बार स्कोर थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है। हो सकता है अगर अच्छी बॉलिंग करें और अच्छी फील्डिंग करें तो ये 30 का स्कोर भी पहाड़ जैसा मालूम होता है। तो देखना है अब बैटिंग के लिए आने वाली टीम किस तरह से उनको मैदान में खेलने का मौका देती है, उनको चौके मारने से रोक सकती है और फील्डिंग को सजा कर ये सब हो सकता है। बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है उनकी टीम से कि इस मैच को उनको जीतना है। जुल्की ब्रदर्स का ये पहला सामना है आज की शाम का, आज की शब का, और देखना है ये इसको ले जाएंगे। इसका अनाउंसमेंट कर दूं ना। केला 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 परत अजून एक परत आणि एवढा बोला आणि हप्ता चॅम्पियन कोतोड़ा के, हाँ, हमदान चैंपियंस और कोतोड़ा के योद्धा टॉस के लिए आ जाएं। भाई टॉस उड़ाकर ले लें, वक्त की किल्लत है इसलिए ये कहा जा रहा है बार बार, थोड़ा सा आप इस तरफ तवज्जो फरमाएं। रज़ाक मुल्ला साहब के मुबारक हाथों से टॉस उड़ाया जाएगा और वो टॉस उस तरफ होता रहेगा और यहां गेम चलता रहेगा। और अगली गेंद, पहली गेंद लेकर आ रहे हैं, पहली ओवर की पहली गेंद अशफाक पटेल साहब ने गेंद खेली है और ये 4 रन के लिए जाती हुई, शायद नहीं, इसको कवर कर लिया गया असलम शेगले साहब ने, अब्दुल सत्तार भाई ने, रियाज भाई ने। बहुत खूब, बहुत खूब, रियाज भाई का शॉट था और ये उछाल कर मारा था, शायद बाउंड्री के पार डायरेक्ट चला गया है, ये दीवार से टकराया स्कूल की, वहां पर आउट दिया जाएगा। इस तरह से ये पहला विकेट, ये सीफर पर गिरता हुआ पहला विकेट है। इस तरह से कुछ खाता नहीं खुला ना उनका ना टीम का। तो इस तरह से ये 30 रन का जो उनको टारगेट दिया गया है, ये थोड़ा पहाड़ जैसा मालूम हो रहा है अशफाक भाई की गेंद के सामने। और ये उन्हें उछाल कर मारा था 4 रन के लिए हुसैन भाई ने। बहुत अच्छी बेहतरीन बैटिंग उन्होंने की है। जो स्कोर रुक चुका था, खाता नहीं खुल चुका था, अभी 4 रन से खुला है हुसैन भाई के रूप में अपनी टीम के लिए। ये बढ़ता हुआ स्कोर क्या 30 कर पाएगा, क्या अशफाक भाई उनको रोक पाएंगे और उनके इरादों को नहीं रोक पाएंगे। और ये 4 रन के लिए फिर से उन्होंने लगातार दूसरा चौका ठोक दिया है और ये बड़ा खूबसूरत शॉट था उनका। और अशफाक भाई थोड़ा फिर से कोशिश कर रहे हैं कि चौका न दिया, और ये नो बॉल का इशारा हो सकता है और ये नो बॉल और ये चौके के साथ इस तरह से ये 5 रन मिले। अब नहीं लग रहा है कि ये 30 रन भारी हो जाएंगे, अब थोड़ा सा हल्का सा लग रहा है, बोझ कम होता हुआ। अच्छा, 1 रन मिला, 1 रन मिला, मैं माफी चाहता हूं, वो चौका नहीं था, वो डायरेक्ट 1 रन गया तो नो बॉल था, इसलिए 1 रन मिलेगा जी। अशफाक भाई की अगली गेंद, और ये पटकने की कोशिश की थी लेकिन विकेट कीपर के हाथों में गई और वो कवर कर ली गई। इस तरह से कोई रन और आया नहीं। हाँ, और ये अगली गेंद बड़ी अच्छी गेंद, उछाल कर मारा था सीधा 4 रन के लिए। भाई हुसैन साहब छा गए हैं, ये 3 चौके मार चुके हैं फिलहाल और 30 के स्कोर को छूने के करीब हो रहे हैं और थोड़ा सा खलबली है, टेंशन है अशफाक भाई को, क्या ये उनको रोक पाएंगे। किती बॉल बाकी है तिकडे, बॉल किती अशफाक भाई किती बॉल बाकी है, अशफाक भाई की ओवर खत्म हो चुकी है। अब वो किसको दे रहे हैं और देखना है, और शायद अजीम सर आ रहे हैं अगली ओवर लेकर, यानी कि दूसरी गेंद के रूप में। अच्छे बॉलर्स हैं वो, अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छे फील्डर भी हैं। अजीम भाई को अगर कहा जाए तो माशाअल्लाह वो ऑलराउंडर के रूप में देखे जा रहे हैं आजकल, बड़ा खूबसूरत। और ये अगली गेंद उन्होंने उछाल कर मारी थी 4 रन के लिए मुझे भाई ने। मुझे भाई भी अपने जमाने के एक मशहूर खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छा रंग जानते हैं मैच का रुख पलटने का। तो ये मैच किस तरफ जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता, ये पहले ऐसा लग रहा था उस तरफ जाएगा, अभी इस तरफ आ रहा है। अभी 14 रनों की जरूरत है सिर्फ, अगर ये टारगेट इन्होंने कर लिया तो ये मैच उनका जुल्की की तरफ चला जाएगा। और ये अगली गेंद बड़ी अच्छी टप्पा खाने के बाद सीधा बाउंड्री पार, और ये बॉलर के ऊपर से चली गई है
अजीम सर उसमें हाथ डाले थे लेकिन वो हाथ को नहीं आई और इस तरह वो बाउंड्री को चूमती हुई 4 रन दे गई। और अगली गेंद अजीम भाई की बड़ी अच्छी गेंद थी, उसको भी उछाला था लेकिन थोड़ी सी ऊंची हाइट आई और वो फील्ड केयर ली जाएगी उन्हीं के जरिए और इस तरह से कोई रन नहीं। 21 हो चुका है अभी थोड़ा सा। और ये बहुत अच्छी गेंद अजीम भाई की, मिस कर गए मुजीब भाई और उनकी बेल्स निकल चुकी हैं और अब उनकी जगह आ रहे हैं सनम कोतड़ेकर। देखना है अभी कुछ सिर्फ 10 रनों की जरूरत है और चंद गेंदें बची हैं, क्या सनम भाई उसको पूरा कर पाएंगे देखना है। और अजीम भाई की अगली गेंद बड़ी खूबसूरत गेंद, टप्पा खाने के बाद सीधा अंदर आकर स्टंप को छूकर निकल गई और ये आउट हो गए 0 पर, यानी कि डग आउट जाते हुए। बड़ी उम्मीदें थी उनको कि वो कुछ कर पाएंगे और ये हैट्रिक बॉल भी हो सकती है अभी अगली। 10 रनों की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान से तवज्जो से अगर खेलेंगे। सिर्फ ये आखिरी गेंद बची है अजीम भाई की और ये आखिरी गेंद में हैट्रिक भी हो सकती है। और इन्होंने मारने की कोशिश की थी लेकिन ऑफ स्टंप पर जाती हुई गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथ में गई और खत्म हुआ। इस तरह से स्कोर 12 बॉल में 21 रन हो चुके हैं और 12 गेंदों में 10 रनों की जरूरत है। बड़ा आसान सा लक्ष्य है, उसको ये पा सकते हैं, जुल्की ब्रदर्स जीत सकते हैं और लगता है सदर साहब की उम्मीदें अभी जवां हैं, ये जीत सकते हैं। और ये आखिरी गेंद, आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं, मोइनुद्दीन के रूप में आ रही है आखिरी गेंद। क्या ये तीसरी ओवर है, मोइनू भाई के जानिब से फेंकी जानी है और ये पहली गेंद बड़ी अच्छी गेंद थी। हुसैन भाई ने इसको भी 4 रन के लिए दौड़ा दिया है भाई। हुसैन भाई की 4 बाउंड्रियां हो चुकी हैं, उनको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा और उनकी जगह अभी शराफत अली आ रहे हैं। देखना है वो अपनी टीम के लिए क्या बचे कुछ रन जोड़ पाएंगे। भाई जिम्मेदारी का मामला है यहां पर, बड़ी अच्छी फील्डिंग सजाई गई है और मोइनू भाई विकेट ले लेंगे तो ये मैच इस तरफ भी आ सकता है। और इन्होंने पटकने की कोशिश की थी बॉल को लेकिन वो थोड़ा सा हाइट पर चला गया और थोड़ा सा वो चूक गए। और बड़ी अच्छी उन्होंने नपी तुली अभी तक गेंदें फेंकी हैं। 10 गेंदों में 6 रनों की रिक्वायरमेंट है, क्या ये पूरा कर पाएंगे। शराफत अली साहब ने कोशिश की थी इस बार भी लेकिन नहीं पहुंच पाए गेंद की तरफ और उसको फील्ड कर लिया गया है। अजीम भाई बहुत अच्छी कीपिंग भी कर रहे हैं और मोइनू भाई की अगली गेंद बड़ी अच्छी बॉलिंग डाली और टप्पा खाने के बाद अंदर ही आई, उसको भी मिस कर गए और कोई रन नहीं मिला इस बार भी। और मोइनू भाई की 4 गेंदें बड़ी खूबसूरत गेंदें डाली हैं, क्या ये 2 गेंदों पर भी अपना भरोसा बरकरार रख पाएंगे। और ये बहुत उसी भरोसे से फेंकी थी गेंद और उसी तरह से निकली, कोई रन नहीं। लगता है ये मेडन ओवर चली जाएगी। 4 रन तो आए थे लेकिन बड़ी अच्छी लेग स्टंप को छूती हुई गेंद निकली थी और स्टंपिंग भी किया गया लेकिन वो अंदर क्रीज में आ चुके हैं। और इस तरह से अभी ये ओवर खत्म हो चुकी है। अभी 6 बॉल में सिर्फ 6 रनों की जरूरत है। अभी भी जुल्की ब्रदर्स को एक मौका है कि वो चौका वगैरह लगाएं, 2-2 रन लेवें या किसी तरह से 6 गेंदों में 6 रन बनाने के लिए एक आसान सा मौका है। क्या एमजे ब्रदर्स उनको दे पाएगा, ये देखना है। अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं वो लोग। 6 गेंदों में 6 रनों की दरकार है और यहां अजीम भाई की नजर आती सरकार है। और मोहम्मद अली भाई आ चुके हैं आखिरी ओवर लेकर और ये पहली गेंद उन्होंने फेंकी है और अच्छी गेंद फेंकी थी लेकिन ये लेग स्टंप से बाहर जाती हुई वाइड गेंद करार दी जाएगी। भाई अंपायर की तरफ से कोई फैसला नहीं आया है, बताएं क्या करें इस गेंद का। बैट को गेंद लगती नजर नहीं आई थी इसलिए अंपायर थोड़े कंफ्यूज थे और ये वाइड करार दे दिया गया है। इस तरह से अभी सिर्फ 5 रनों की जरूरत है 5 गेंदों पर, 4 गेंदों पर। व्हाइट प्लस 1 रन।
4 रनों की जरूरत है 6 गेंदों पर। बहुत आसान सा हो गया है मैच अभी जुल्की ब्रदर्स के लिए। और इन्होंने टप्पा खाने के बाद गेंद को उछाला था और उस तरह से कीपिंग भी कर ली गई, और अगर पीछे चली जाए तो 1 रन आ जाता। तो अजीम भाई ने अच्छी फील्डिंग की है, अच्छी कीपिंग का उन्होंने अच्छी कीपिंग का अभी तक उन्होंने मामला रखा है। और ये फिरोज भाई की बैटिंग को देखना है, अब ये क्या करेंगे, टीम को उस तरफ ले जाएंगे। अच्छी गेंद, बड़ी अच्छी गेंद, 4 रन के लिए जाती है गेंद और मिस फील्ड कर गए। ओहो, ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, और ये मैच जीत गए जुल्की ब्रदर्स। काश अशफाक भाई ये मैच पकड़ सकते थे, ये चौका बड़ा आसान सा कैच। और ये खुशियां मनाते हुए दोनों टीम के सरदार मजा लेते हुए, बड़ा ऐश करते हुए, भाई देखने जैसा मंजर है, खूबसूरत मंजर है ये। वाह 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 वाह, फोटो भी निकाले जा रहे हैं तुफिल भाई के जरिए। वाह, मैच जीत लिया है जुल्की ब्रदर्स ने, पूरी उम्मीदें उनकी नजर आ रही थी। भाई मैच जीत चुके हैं जुल्की ब्रदर्स, उनको मुबारकबादी मैं पेश करता हूं। बड़ी मेहनत से जफाकशी के बाद उन्होंने ये मैच जीता है और अपनी टीम को शुरुआत जीत से दिलाई है, और एमजे ब्रदर्स ने भी पिछला मैच जीत से अपनी टीम को दिलाया था। अब होने वाला मैच हमदन, और इसके पहले जो मैच हुई थी वेडार के पैंथर्स वर्सेस बारगिर चैलेंजर्स, उसके मैन ऑफ द मैच है शोभान शराफत कोतोड़कर। उनको मैन ऑफ द मैच देना है। हाँ, काजी में मैन ऑफ द मैच आत्ताची नाही शोभानची शोभन शोभानची नाही आत्ताच्या मॅचचा काय रूच आहे. तुझा देलाय की नाही तुझा देलाय शोभानचा पण बाकी आहे. और अभी जो मैच हुआ है जुल्की यूनाइटेड ब्रदर्स वर्सेस एमजे ब्रदर्स, उसके मैन ऑफ द मैच का हकदार मुजीब भाई कोतोड़कर